तो आइए अब एक दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये अंतिम पड़ाव है हमारे इस मुहिम का, जहां पर जो व्यक्तित्व है उसकी खूबसूरती को हम समझेंगे। लवलीना बोरगोहेन हमारे साथ हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में। नीलाक्षी सिंह हैं, प्लम टू प्रिटी, बॉडी पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर, मॉडल भी हमारे साथ है। तो लवलीना, सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से है। इंडिया में हमारी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर जो रंग रूप है, लड़कियों की ब्यूटी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। कभी आपको सुनने के लिए क्या ये बात मिली कि ये लड़की बॉक्सिंग करती है, लड़की की तरह दिखने लगेगी? कभी इस बारे में आपको इससे कुछ असर पड़ा, परेशानी हुई? नहीं, हाँ, लोग तो बहुत बोलते थे। मैं भी मैंने लड़कों के जैसा ही बाल रखा था, तो लोग बहुत बोलते थे कि इसका शादी कैसे होगा, लड़के जैसे रहती है, बॉक्सिंग खेलती है। तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है लोगों के, क्योंकि लोग बोलेंगे ही, अच्छा भी बोलेंगे, खराब भी बोलेंगे। हमें इन सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और हमें जो अपना एम है उस पे फोकस करना है। और लोग जब बोलते हैं तो उन लोगों को जवाब देने के लिए अच्छा भी लगता है। तो मुझे इससे इतना फर्क नहीं पड़ा। और लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, बस हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रूफ करके दिखा सकते हैं। आप तीन बहनें हैं और अलग अलग मुकाम आप तीनों ने बनाया है अपने लिए इस जीवन में। आपको लगता है कि आप तीन बहनों को देखकर आपके आसपास जो लोग हैं उनकी सोच में बदलाव आया है? हाँ, अभी सोच में भी बदलाव आया है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी चेंजेस बहुत आएंगे। और मुझे लगता है कि दोनों को इक्वली सोचना चाहिए, लड़का और लड़की। अ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़का से लड़की बहुत अच्छे है या फिर लड़का ही खराब है, नहीं बोल रही हूँ। कि दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल देखना चाहिए। और लड़का हो या लड़की हो, दोनों को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने हिसाब से जीने के लिए देना चाहिए। अभी हम तीनों ही मतलब अलग अलग साइड में है। दोनों दीदी, एक तो बीएसएफ में है, एक सीआईएसएफ में है, और मैं भी अभी बॉक्सिंग करती हूँ। तो पहले बहुत सारे लोग मतलब बोलते थे, ऐसा थे भी, अभी भी थोड़ा बहुत है कि लड़कियां नहीं कर सकती है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि हम तीनों को देख के हमारे उधर भी थोड़ा सा चेंजेस आया है। बिल्कुल। लवलीना, जब आप देश के लिए मेडल जीतकर वापस आई थी तो आपकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी और उसमें आपने एक बात कही थी जो हम सबको याद है। आपने कहा था कि आपका जो मेडल है वो आप असम के जो गांव-गांव हैं वहां पर लेके जाएंगी और बच्चों को उसको टच करने के लिए मौका देंगी, जिससे कि आप आगे जो पीढ़ियां हैं उनको इंस्पायर कर सकें। तो क्या आप ऐसे किसी गांव में गई और उसके बाद क्या रिएक्शन था वहां पे? हाँ, वैसे बहुत सारे लोग मेरे घर में ही आ रहे थे, बहुत बच्चे आ रहे थे मेरे घर में ही। कि कोविड के वजह से जो मैंने सोचा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जा जाके मैं मिलके बच्चे को मेडल दिखाऊं और उन लोगों को छूने के लिए दूं। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड के वजह से तब वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और लेकिन जितने भी लोग मुझसे आए थे मिलने के लिए, और मेरे जगह में जितने भी बच्चे थे, सभी से मैंने मिली और सभी को मैंने मेडल छूने के लिए भी दिया। और अभी भी जो भी बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं हर वक्त मेडल उनको दिखाती हूँ, क्योंकि मेडल मैं साथ ही रखती हूँ और उनको छूने के लिए देती हूँ। और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब पहली बार ओलंपिक मेडल देखा था, तो वो फीलिंग अलग था, और ऐसा फील हुआ था कि मैं कैसे इसको पा सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे भी अगर मेडल को देखेंगे और छुएंगे, तो उनके मन में भी ये होगा कि मुझे भी ओलंपिक जाना है और खेल के मेडल लाना है। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि ये अच्छा होगा बच्चों के लिए।